Divedi Science and Commerce Academy, leading in results year by year. ब्रजनैनी नगर, गंगा गार्डन के पास, माता मंदिर, लिम्बोदी, इंदौर, मध्य प्रदेश। कॉल 7566663636, 7566667676। कर दिए डन। चलो, इसके पहले वाले पार्ट को अपन ने ऐसे ही ख़त्म कर दिया था। अब हमको जो समझना है वो समझना है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, पास्ट एडजस्टमेंट। क्या है ये, क्यों है ये? हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा। क्यों? क्योंकि इसका वेटेज सीबीएसई के लिए 6 मार्क्स का है, 6 मार्क्स में आता ही आता है। और आजकल एमपी बोर्ड वाले भी देने लग गए हैं 4 नंबर में, है ना। ओके, सो पास्ट का मतलब पुराना, बीता हुआ, एक्स, है ना। पास्ट यानी ये क्या है, प्रीवियस ईयर की कोई आइटम होगी, मतलब वो आइटम शब्द में तो भी बड़ा बवाल हो गया है। प्रीवियस ईयर का कोई ट्रांजैक्शन होगा जो रह गया। एडजस्टमेंट करना मतलब कोई समायोजन, उसको एडजस्ट करना, कोई गलती हो गई उसका सुधार करना। तो पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, सुधार करना। पर क्या सुधारना? पुरानी गलती। जैसे तुम्हारा ईयर है 2019-20, अकाउंटिंग में हमेशा ईयर की स्टार्टिंग होती है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 मार्च को, ठीक है। 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो ये तुम्हारा साल ख़त्म हुआ, कोरोना के चक्कर में मार्च में था ना, तुम भूल गए कुछ। और जैसे ही अगला साल शुरू हुआ 20-21, 1 अप्रैल 21 और 31 मार्च 20, दिस इज प्रीवियस ईयर, दिस इज करेंट ईयर। इस ईयर का एंड 31 मार्च, यहां पर तुमसे कोई गलती हो गई और तुमने जैसे ही 1 अप्रैल, मतलब रात में चमत्कार हुआ, प्रभु आए और तुमको सपने में और बोला, करे कोई गलती कर गया है, कल सुधार लेना। पिछले साल का अकाउंट बन के तैयार हो गया, फाइनल अकाउंट तैयार हो गया तुम्हारा, तुमने प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन, बैलेंस शीट, एलेंस शीट सब बना ली, ठीक है। साइन इन सब कर दिए, सीए से चेक करवा लिया, ऑडिट हो गई। उसके बाद मालूम पड़ा अरे कुछ गलती हो गई। वही क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट है, उसको सुधारना है। तुमने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अशुद्धियों का संशोधन। हिंदी में अशुद्धियों का संशोधन। कुछ बोलते हैं तुम अशुद्ध हो गए, तुमको पवित्र करना है ना। तो गलती क्या क्या गलतियां हो सकती हैं वो समझो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इन चारों चीजों में कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। अच्छा सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या गलती होगी? जिस रेट से तुम्हें देना था, तुमने उस रेट को या तो कम कर दिया या घटा दिया या दिया ही नहीं। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, मान लो 6% से तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तुमने 8 से दे दिया, तुमने 5 से दे दिया, या तुमने दिया ही नहीं। ये गलती हो सकती है। सर रेम्यूनरेशन में क्या, सैलरी देनी थी, नहीं दी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में सेम, ज़्यादा रेट से लगा दिया, कम रेट से लगाया या लगाया ही नहीं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या, जिस रेशो से बांटना था तुमने बांटा ही नहीं, तुमने कोई दूसरा रेशो ले लिया। क्लियर है? नहीं है? नहीं आया समझ में? क्या आया? नहीं आया? एक बार फिर से समझ लो। तुम्हारा ये ईयर एंड हुआ,
तुमने बैलेंस शीट बना ली, बैलेंस शीट बन गई, साइन वाइन हो गए, उसके बाद तुम अगले साल में आ गए, 1-2 महीने बीत गए, फिर समझ में आया अरे यार पिछले साल तो अपन ने गलती कर दी थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमको कैलकुलेट करना था 6% से, हमने तो 8% से दे दिया यार, ये तो गलत हो गया। ये गलती है। या फिर तुमने क्या किया, 6% से देना था 5% से दे दिया, ये भी गलती है। मतलब जो तुमने पार्टनरशिप डीड में लिखा है, पार्टनरशिप डीड जो एग्रीमेंट है तुम पार्टनर के बीच में, उस एग्रीमेंट से हटके तुमने कुछ कर दिया तो बोलते हैं ना हटी तो घटी है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तुमको ध्यान क्या रखना था 6%, तुमने कम या ज्यादा कर दिया या दिया ही नहीं, तो वो क्या है, एरर है। उसको तुम्हें क्या करना है, सुधारना है यहाँ पर। अच्छा, अब इसको सुधारने के लिए तुम क्या करोगे, पूरा बैलेंस शीट बदलोगे क्या? पूरी बैलेंस शीट नहीं बदल सकते, पूरी बैलेंस शीट नहीं बदल सकते। तुमको सिर्फ एक एंट्री मारनी है जिससे वो गलती सुधर जाए। तुमको सिर्फ क्या करना है, एक एंट्री पास करनी है जिससे पूरी गलती, अरे बोलते ना यार, बोले पाप किया है जाओ गंगा नहा लो, पाप धुल जाएंगे। डुबकी लगाते हो ना, एक डुबकी मारी सब पाप धुल गए, एक एंट्री मारी खत्म। एक बार फिर से सुन लो पूरा चीज। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब जिस करंट ईयर में तुम अकाउंटिंग कर रहे हो उसके पिछले वाले साल में तुमसे कुछ गलती हो गई। क्या गलती हो गई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, रेम्यूनरेशन में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तुम्हें जिस रेट से इंटरेस्ट लगाना था तुमने या तो उस रेट को बढ़ा दिया, घटा दिया, या दिया ही नहीं। जिस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से बांटना था तुमने वो रेशो बदल के इक्वल बांट लिया, या फिर इक्वल बांटना था तुमने रेशो बदल लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी ऐसे ही किया, रेम्यूनरेशन में भी तुमने यही किया। इस तरह से यदि तुम कोई भी गलती करते हो और अगले साल उसको सुधारना है तो उसके लिए सिर्फ एक जर्नल एंट्री पास होती, सिंगल एंट्री, उसको ही क्या कहा जाता है, पास्ट एडजस्टमेंट। क्या ये फंडा क्लियर है? क्लियर है तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे, तो फिर देंगे बढ़े। चलो, नहीं समझ में आया होगा तो पूछ लेना, कोशिश मैंने पूरी की है। और नहीं समझ में आया ना तो इसकी एक वजह और हो सकती है कि तुमने पुराने लेक्चर ठीक से नहीं पढ़े हैं। अभी हमने क्वेश्चन किया ना, ये जो क्वेश्चन हमने, मतलब इसके पहले वाले पार्ट में हमने जो क्वेश्चन किया था कमीशन वाला, तो भाई ने 25,830 पे दिया, अपन ने 16,800 पे दिया, अपन ने 1630 पे दिया था, या 1830 जो भी प्रॉफिट था उस पे दिया था। वो भी पास्ट एडजस्टमेंट पे जा सकता था। एजम्पशन यदि हमारा गलत हो गया तो पास्ट एडजस्टमेंट में चला जाएगा वो, बराबर है, ठीक है। ऐसे ही होता है। मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तुमने दिया ही नहीं, ऐसे ही प्रॉफिट बांट दिया, तो गलती हो गई। उसको सुधारने के लिए एंट्री बनाना। अब पूरे के पूरे चैप्टर का ब्रह्मास्त्र है। क्या ब्रह्मास्त्र है? गीता में क्या लिखा है? सर गीता कौन? भगवत गीता की बात कर रहा हूं। क्या लिखा है? क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, है ना? बस यहां भी वही है। 3 क्वेश्चन पूछना बेटा, नहीं दिख रहे ना ये? क्या मिलना था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या मिला, अभी अंग्रेजी में भी लिखूंगा, क्या मिला। 2 क्वेश्चन हो गए। अब इनके जवाब, तो गीता में एक सवाल है तो जवाब भी हैं, है ना? ये तुम्हारे क्वेश्चन हो गए और तुम्हारा इसका आंसर है। जिसको ज़्यादा मिला, जिसको ज़्यादा मिला उसे डेबिट, जिसको कम मिला उसे क्रेडिट। ये तुम्हारा जवाब है। ये जर्नल एंट्री है, दिस इज जर्नल एंट्री।
यही जर्नल एंट्री है, ये वर्किंग नोट है और ये जर्नल एंट्री है। तुम्हें कैलकुलेशन करने दो, क्या क्या मिलना था, एग्रीमेंट क्या था, व्हाट वाज द एग्रीमेंट, क्या मिला, एक्चुअल में तुमने क्या गुल खिला दिए। अब तुम्हें चेक करना है, दोनों को कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है, कम मिला ज्यादा मिला, है ना, समझ लो। एक एग्जांपल, ए और बी दो पार्टनर हैं, इनको IOC @6% से मिलना था 500 और 400, ठीक है, ये मिलना था, मतलब पार्टनरशिप डीड में था, PD में, ठीक। एक्चुअल में दे दी, अभी मैं उसको अंग्रेजी में लिखूंगा, एक्चुअली तुमने @5% से दे दिया। मान लो 450 और 350 हुआ। अच्छा सर, ये तो फिर कहानी कम बदल गई। तो देखो बेटा, ये टोटल कितना 900 और ये टोटल कितना 800। ये जो 100 रुपए का डिफरेंस है, ये क्या है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बढ़ गया होगा, है ना, बटा होगा ना। तो इसमें प्लस और क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट मान लो इसको मिले 30 रुपए और इसको मिले 70 रुपए, तो कितना हुआ इसका 480 और इसका कितना हुआ 420, है ना। अब कंपेयर करो, मिलना था, मिलना कितना था 400, कितना मिला 420, ज्यादा मिला, ज्यादा मिला भाई, मिलना कितना था 400 और मिला कितना 420, बराबर। यानी 20 रुपीज ज्यादा मिला, तो ये क्या हो जाएगा डेबिट, ये 20 रुपीज ज्यादा मिले ना, तो ये क्या हो जाएंगे डेबिट। और भाई को मिलना था 500 पर मिला 480, 20 कम मिले, कम मिले तो ये लिखा है। पर ये मत पूछना सर ये एग्जांपल कहाँ से लाए, वो क्वेश्चन सिर्फ समझा रहा हूँ, कंपेयर करना है, क्या मिलना था क्या मिला, ज्यादा मिला तो डेबिट, कम मिला तो क्रेडिट, ये जर्नल एंट्री है, ठीक है। अब इसको अंग्रेजी में चखने के साथ देखो, क्या मिलना था, व्हाट एक्चुअली, व्हाट शुड बी क्रेडिटेड, ठीक, यानी कि एग्रीमेंट क्या था, यानी कि उनके बीच में सेटिंग क्या थी, बराबर। क्या मिला, व्हाट एक्चुअली क्रेडिटेड, बहुत बढ़िया। एक्चुअल में क्या मिला, क्या मिलना था, शुड चाहिए, एक्चुअली मिला, ठीक। आंसर, इफ एक्सेस क्रेडिट credited then debit by difference, जो डिफरेंस है उससे क्या कर दो, डेबिट कर दो। आंसर, इफ लेस क्रेडिटेड देन क्रेडिट बाय डिफरेंस। ये ब्रह्मास्त्र है, यहीं के लिए नहीं, पूरी की पूरी पार्टनरशिप, पूरी की पूरी पार्टनरशिप तो छोड़ो, पूरी की पूरी अकाउंट। अगले चैप्टर में भी यही लगेगा, जब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एमंग्स एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो वहां पर भी ये फंडा एज इट इज अप्लाई होगा। इसमें हमारे दो टॉपिक हैं, गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट हमने शुरू करा, कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे और कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे, फिर हम गारंटी पढ़ेंगे। 3 दिन लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, उसके बाद हम फिर वो शुरू करेंगे। बराबर है, इतना क्लियर है। तुम्हें क्या करना है, वर्किंग नोट है, ये दोनों वर्किंग नोट हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या था, क्या मिला, क्या मिलना था वो क्या है जो एग्रीमेंट में है, क्या मिला ये जो वो है जो तुमने गुल खिला दिए, जो तुमसे गलती हो गई, सुधारने के लिए देखो, कंपेयर करो दोनों को, क्या मिलना था क्या मिला,
ज़्यादा मिला डेबिट मारो, कम मिला क्रेडिट कर दो डिफरेंस, बस और कुछ नहीं करना, सिंपल 6 नंबर डन। और आता ही आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसको नोट कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो अब कर लो, है ना। मैं चला समाप्ति की ओर, धन्यवाद आपका, कल फिर मिलते हैं।